हेलो फ्रेंड्स, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है, बट आपको सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं। तो बेसिकली सेट थ्योरी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी लास्ट में आती है 5% में, 95% का हम सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको काउंट करने हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि 190% हैड सिम्टम ऑफ फीवर। तो जिनको भी फीवर है उस सेट का नाम दे रहा हूँ ए। मतलब सेट ए में 190% को रख दिया है जिनके पास सिम्टम आई है फीवर की। सेट सी में उन लोगों को रख रहा हूँ जिनको सिम्टम कफ की है। सेट बी नाम दे रहा हूँ उन लोगों के सेट को जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जो ब्रीदिंग के सिम्टम्स दिखाए हैं। तो मैंने 3 सेट जनरेट कर लिया। तो 190% मुझे अगर दिख रहा है तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये ए में जितने नंबर ए की कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ये 190 है। ये सी की कार्डिनैलिटी जिनके कफ है उनकी कार्डिनैलिटी 220 दे रखी है। फिर ये 220 भी दे रखे हैं आपकी बी की कार्डिनैलिटी मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो बी की कार्डिनैलिटी 220, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है उनको वो 220 हैं लोग। अब मुझे दिया हुआ है एक और इन्फॉर्मेशन, फीवर और कफ या बोथ, यानी कि सेट ए को बिलोंग करे या सेट सी को बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे। दैट मीन्स ए यूनियन सी उन लोगों का सेट है जिसके अंदर फीवर और या कफ या दोनों है। सिमिलरली ये वाली सेट हो जाएगी जिनको कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों है। तो मतलब सेट ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो या कफ की प्रॉब्लम है या दोनों की प्रॉब्लम है, तो बी यूनियन सी में चले जाएंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कफ प्रॉब्लम या दोनों। ये तीसरी सेट जो मेरे बनेगी वो फीवर यानी ए को बिलोंग करे या ब्रीदिंग प्रॉब्लम बी को बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे, तो ए यूनियन बी है। तो सिमिलरली इस तीनों की कार्डिनैलिटी एज है इधर मुझे नोन हो गई है। इधर ए ये सेट में जितने लोग थे वो फीवर थे या कफ थे या दोनों थे, तो ये 330% जो लोग हैं वो ए यूनियन सी की कार्डिनैलिटी है। क्वेश्चन में ही गिवन है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। जिनको कफ या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या दोनों है, यानी कि बी यूनियन सी में जो बिलोंग करते हैं उनकी संख्या है 350, यानी कि बी यूनियन सी में जो बिलोंग करना है उनकी कार्डिनैलिटी है 350। एक और हमें दिया हुआ है और वो है जिनको फीवर है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या दोनों है, यानी कि ए यूनियन बी में जो बिलोंग कर रहे हैं। ये 340 जो हैं वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं, उनकी कार्डिनैलिटी 340 है। ठीक है। और ये एक आखिरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है ये 30% है ऑल 3 सिम्टम्स। मतलब ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। मतलब इनकी कार्डिनैलिटी आपको 30 गिवन है। 30 ऐसे हैं लोग जिनको तीनों सिम्टम्स पाए गए, यानी कि वो तीनों सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो 30 तीनों में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूँ तो वो 30 यहाँ चले आएंगे जिनको तीनों सिम्टम्स पाया गया है। ए की कार्डिनैलिटी, ये इस सेट को ए बोल रहा हूँ, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं मेरे पास 190। बी में टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं ये जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको है 220। सिमिलरली सी में जो टोटल लोगों की संख्या है, सी में जिनको कफ का सिम्टम है वो 220 लोग हैं। तो और सारी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा, उससे पहले आप थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए कि थ्योरी में हो क्या रही है। अगर मुझे ए और बी, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, इसका मतलब मुझे ये काउंट करना है इनमें कितने लोग हैं ए यूनियन बी में, जो ए में भी हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। तो इनको काउंट अगर करना है तो मैंने काउंट किया ए में के जितने हैं, बी में जितने हैं। ए में जितने हैं तो ये वाला पोर्शन ए में भी आ गया है, बी में कितने हैं वो भी इस रीजन को कंटेन कर रखा है, तो ये वाला पोर्शन आपने ए और बी दोनों में काउंट कर रखा है और वो इनमें एक ही बार काउंट होना चाहिए।
तो आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स थे उसका 1 टाइम माइनस कर दिया, क्योंकि वो 2 बार आए हैं और 1 बार आने चाहिए थे और 2 बार आ गए हैं, तो आपने उसका 1 टाइम माइनस कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि जो ए में हैं लेकिन बी में ना हो, बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो मुझे इन लोगों की संख्या अगर काउंट करनी है इन शेडेड रीजन को, तो मैंने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स ले ली, हमने बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमने देखा कि ये वाला पोर्शन ए में भी काउंट हो गया है, ये वाला पोर्शन बी में भी काउंट हो गया है, और मुझे ये वाले एलिमेंट्स, ये अनशेडेड वाले मुझे नहीं चाहिए, उनको काउंट नहीं करनी है मुझे इनको काउंट करनी है या इनको काउंट करनी है। तो ए और बी जब मैं ऐड करता हूँ तो ये वाला पोर्शन, जो अंदर वाला पोर्शन है, अनशेडेड वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन 2 बार आ चुका है। तो मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं अनशेडेड, उसका डबल, इसकी में जितने एलिमेंट्स हैं उसका डबल करके माइनस कर दीजिए। आई होप इन दोनों फॉर्मूले में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यूनियन में ये वाला पोर्शन 1 बार तो आना चाहिए, इसलिए हमने 2 बार लिया था तो 1 बार माइनस किया है। इस वाले में मुझे ये वाले एलिमेंट्स चाहिए थे या ये वाले एलिमेंट्स चाहिए थे, तो मैंने ए को काउंट किया, बी को काउंट किया, और मुझे पता दिख रहा है कि ये अनशेडेड वाला पोर्शन ए और बी दोनों में चला गया, तो मैं क्या करता हूँ उसको, और मुझे 1 बार भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ए यूनियन बी में आपको 1 बार तो चाहिए था ना वो, इसलिए इसका 2 बार काउंट किया, तो 1 टाइम माइनस किया है। और इसमें मुझे ये वाले चीज़ें चाहिए थी या ये वाले चाहिए थी, ए और बी मैंने जब ऐड किया तो इस वाले पोर्शन को 2 बार ऐड किया, मुझे 1 बार भी नहीं चाहिए, तो उसका डबल करके माइनस किया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 टाइम्स लिखा था। यानी भी अगर ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो मैं इसी चीज़ को 3 सेट में भी इलोंगेट कर सकता हूँ। आप थोड़ा इसी चीज़ को अगर मैं 3 सेट में लिखने की कोशिश करूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट मेरा सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मुझे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी काउंट करना है में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप उसी तरह से देख सकते हैं कि मैं कैसे काउंट, पिछली वाली चीज़ों को मैं फिर से आगे कर रहा हूँ। मैंने ए को काउंट किया, मैंने बी को काउंट किया इंडिविजुअली, मैंने सी को काउंट किया। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हम इनको काउंट करना चाह रहे हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो एटलीस्ट किसी एक सेट में तो हो, दोनों में हो तो भी काउंट होंगे, तीनों में है तो भी काउंट होंगे, अगर एटलीस्ट किसी एक सेट में भी हैं तो वो काउंट होंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब आप वो एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं जो एटलीस्ट किसी एटलीस्ट वो सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट 1 सेट में तो जाए, 1 सेट में तो जाए, दोनों में जाए तो भी आपत्ति नहीं है मुझे, तीनों में जाए तो भी आपत्ति, एटलीस्ट एक सेट में तो वो काउंट होंगे। तो इनको जब आप काउंट करना चाह रहे थे, इस ब्लू वाले रीजन को, ब्लू शेडेड रीजन को, तो ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, 3 के सारे एलिमेंट्स को मैंने जोड़ दिया है। इन द मीन टाइम मेरे पास क्या हुआ है, पिछले वाली थ्योरी को ध्यान रखेंगे तो ये वाला पोर्शन ए और बी दोनों में आया हुआ है, तो आपने ए और बी जब काउंट किया था तो ये वाला पोर्शन दोनों में आया था, तो मैं 2 बार, इस वाले को मैंने 2 बार काउंट कर लिया अभी तक, इसमें और इसमें। मुझे 1 बार तो चाहिए ही था, तो ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उसको मैंने 1 बार माइनस किया है। ए और बी में 2 बार वो ऐड हुए थे, मुझे 1 बार चाहिए थे, इसलिए 1 बार माइनस किया है, यहाँ 1 टाइम्स दिस। सिमिलरली अगर बी और सी की बात की जाए, ये वाले सेट की, जो वो सारे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में हैं, तो जब आपने बी काउंट किया था और जब सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए थे, तो बी इंटरसेक्शन सी के ये वाले कॉमन एलिमेंट्स हमने 2 बार काउंट कर रखी है, बी में भी और सी में भी, और हमें 1 बार तो चाहिए ही था, तो बी इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट्स हैं उसका 1 टाइम मैंने करके माइनस किया है, क्योंकि 2 बार काउंट हुए थे, 1 बार तो चाहिए ही, इसलिए 1 बार माइनस। सिमिलरली वही चीज़ है इस वाले
इस वाले रीजन के साथ आप देख सकते हैं ये वाला ए और सी जो दोनों में है, जब ए उठाया था आपने तो तब भी ये आ गया था, जब सी आपने उठाई थी तब भी ये वाला पोर्शन आया। तो ये पोर्शन ए और सी में 2 बार काउंट हो चुका है, मुझे एक बार तो काउंट करनी ही थी, तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट्स हैं उसका 1 टाइम करके माइनस किया है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बोलते हैं इस चीज़ को। अब आप देखिए कि स्टिल अभी मेरे पास एक चीज़ें रह गई हैं कि अगर मैं जब ए काउंट किया था यहाँ पे, बी काउंट किया था, सी काउंट किया था, तो आप इस वाले पोर्शन को देखिए जो तीनों में थे, जो तीनों में थे, तो जब आपने ए काउंट किया था तब भी ये वाला पोर्शन आ चुका था जो ए बी सी तीनों में है। जब बी काउंट किया था हमने, बी काउंट किया था तब भी ये वाला पोर्शन आया, और जब हमने सी काउंट किया था टोटल तब भी ये वाला पार्ट आया था। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स ए काउंट किए तब, बी काउंट किए तब, सी काउंट किए थे तब, तो ये वाला पोर्शन आपने 3 बार काउंट कर रखा है। लेकिन जब आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया था, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जब आपने माइनस किया था तो ये वाला पोर्शन क्या हो रहा होगा, एक बार माइनस हो चुका है। सिमिलरली जब आप बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहे थे यहाँ पे, तो फिर ये वाला पोर्शन एक बार माइनस हो चुका है। फिर ए इंटरसेक्शन सी जब आपने ये माइनस किया था एक बार यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन फिर से एक बार माइनस हो गया है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 बार काउंट हुए हैं और 3 बार माइनस हो चुके हैं। तो इफ़ेक्टिवली इनको आप अभी तक काउंटिंग नहीं की गई है, 3 बार इन्होंने ऐड किया था यहाँ पे, और जब आपने 3 बार ये माइनस किया है तो ए इंटरसेक्शन में 3 बार घट चुके हैं। दैट मीन्स वो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। इनमें तो उनकी काउंटिंग एक बार तो होनी ही चाहिए ना, क्योंकि अगर एटलीस्ट 1 सेट में भी बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आएगा ही, 2 में बिलोंग कर रहा है तब भी आएगा, और तीनों में बिलोंग कर रहा है तब भी एक बार तो काउंटिंग होनी है ना इसमें। तो यही है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जितनी भी कार्डिनलिटी है भैया, उसका 1 टाइम एटलीस्ट आप प्लस करिए, क्योंकि ये इफेक्टिवली 3 बार जुड़ा था और 3 बार माइनस हो चुका था, और वो एटलीस्ट एक बार तो काउंट होने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट क्या एग्जैक्टली एक बार ही काउंट होने होंगे। आई होप ये मैसेज चला गया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसी को एन सेट्स में आगे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया जा सकता है, आगे एन सेट्स में एक्सटेंड होते हैं। खैर फिलहाल प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ये प्रॉब्लम के लिए आसान पड़ जाएगी। आइए, तो मुझे इस प्रॉब्लम में दिख रहा है कि ए जिनको सेट बोला है मैंने, ए की कार्डिनलिटी 190 है, मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को लिख रखा है। बी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जिनको, उनका 220 नंबर है। सी जिनको कफ की प्रॉब्लम है उनके 220 नंबर हैं। ए जिनको फीवर की प्रॉब्लम थी 190 लोग हैं। जिनको तीनों प्रॉब्लम है वो 30 लोग हैं। बाद बाकी ए यूनियन इस तीन इन्फॉर्मेशन और हैं। ए और सी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी और सी में कितने एलिमेंट्स हैं, और ए और बी में कितने एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मैं अगर पहला फार्मूला यूज़ करता हूँ ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो ए में होंगे, वो बी में जितने हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जितने हैं उनका 1 टाइम करके माइनस कर दीजिए। अभी हमने देखा है। तो इसकी वैल्यू ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये मुझे गिवन है 340। ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। 340 इज़ ए में है 190, बी में है 220, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं ये मुझे नहीं पता था, जो अब मैं निकाल रहा हूँ। तो ये 340 और ये 410। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस वाला साइन इधर आके प्लस हो गया। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी हो जाएगी इन दोनों का सम 190 प्लस इज 410, माइनस ये वाला इधर आया माइनस 340 विच इज़ नथिंग बट 410 माइनस 340, 60 प्लस 10 70। तो अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फीड कर सकता हूँ इस फिगर में। ए इंटरसेक्शन बी में 70 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसमें 70 एलिमेंट्स हैं और 30 ऑलरेडी यहाँ पे जो तीनों में थे वो हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में जो 70 एलिमेंट्स हैं वो बने होंगे 40 प्लस 30 से, तब जाके ये 70 पूरा होगा। तो 40 इनमें वो लोग हैं जो एग्जैक्टली
ए में है और बी में है, वो सी में नहीं है। तो ये 70 जो बने हैं वो आपके दो लोगों से बना है, 40 + 30 से। 40 ये हैं, 30 ये हैं जो बी इंटरसेक्शन सी में, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में, तो 70 में ये 30 ऐसे लोग हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में तो हैं ही, लेकिन ये 30 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सी में भी चले जा रहे हैं, ठीक है। और ये 40 ऐसे लोग हैं जो ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है। तो इन दोनों से दोनों को जोड़ने से 70 बनती है। तो मैंने यहाँ पे 40 लिखा है। जो ये 40 वाले जो लोग हैं वो 40 वाले ए में है, बी में, ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है। ये 30 ऐसे लोग हैं जो ए में है, बी में है और सी में भी हैं। तो सिमिलरली मैं इसी चीज़ को और आगे एक्सटेंड कर दूं तो आप उसी तरह से बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी, अगर सेम फार्मूले से बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनैलिटी में बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी मुझे 350, ब्रीदिंग और कफ वाले लोग जो हैं वो 350 हैं, ये 350 हैं, माइनस बी में 220 लोग हैं, सी में भी 220 लोग हैं, माइनस बी इंटरसेक्शन सी में, दोनों में कितने लोग हैं ये नहीं पता, तो इसकी वैल्यू हमें निकल गई 440, 440 माइनस 350। ये हैं बी इंटरसेक्शन सी में कितने लोग होंगे, ये माइनस साइन प्लस में बना गया, ये उधर 440 माइनस 350 50, ये हो गए 90। तो बी और सी दोनों में जो लोग हैं वो 90 हैं। तो बी और सी जो दो ये लोग हैं टोटल 90, ये और ये जो हैं ये टोटल 90 लोग हैं। तो ये 90 लोग हैं, 30 इधर आ चुके हैं, तो यहाँ पे 60 ही आ सकते थे। सिमिलरली एक और चीज़ें आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट किसी एक फार्मूले में पुट करके। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी, अभी मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मुझे पता है ये जो होगी वो ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी माइनस हो गई। ये पता है मुझे 190 प्लस बी का पता है 220, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी मैं इधर कर रहा हूँ कार्डिनैलिटी में। सो ये माइनस साइन प्लस ले लिया, इसकी कार्डिनैलिटी दोनों को जोड़ करके मैं माइनस कर रहा हूँ किसी कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी जो फीवर और ब्रीदिंग दोनों से हैं वो हैं 340। तो इनके 340 थे, इनका नंबर पता था, ये मैंने निकाल लिया। इंटरसेक्शन बी 190 प्लस 220 माइनस 340, ये माइनस 340। तो इसका आंसर आ जा रहा है आपका, प्लस करेंगे तो 410 माइनस 340 विच इज़ नथिंग बट 60 प्लस 10 विच इज़ 70। तो ए और बी दोनों में जो हैं वो 70 लोग हैं। सॉरी, क्या निकाला था मैंने, ए यूनियन, ये ए और सी का बाकी था क्या? हाँ, ए और सी का मुझे निकालना था, इसकी कार्डिनल निकालनी थी। तो ए और सी सही है। ए में 190 लोग थे ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज कर गया हूँ। तो ए और सी का बाकी है, इसकी बाकी है। तो ए यूनियन सी में टोटल लोग, ए और सी में कितने लोग हैं मेरे पास, 190 प्लस 220, 190 प्लस 220 विच इज़ नथिंग बट 410। और मुझे चाहिए थे ए और सी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए को जोड़ा, सी को जोड़ा, माइनस मैं कर दे रहा हूँ इनकी कार्डिनैलिटी जो ऑलरेडी दी रखी है, तो ए और सी की कार्डिनैलिटी 330। तो मैं 410 में 330 हटा रहा हूँ, तो ये आते हैं 80। तो ए और सी में जो लोग एलिमेंट्स हैं वो हैं 80। 30 इधर आ चुका है, मतलब यहाँ पे और आए होंगे 50, तभी तो 80 बना होगा टोटल। तो अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दूँ तो अब आगे थोड़ा सा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वेन डायग्राम में इंसर्ट कर रखा है। तो मैं इसको रब कर सकता हूँ। आइए इधर, मुझे टोटल ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 190 दिया हुआ है। तो टोटल ए में अगर मुझे 190 लोग हैं, 190 हैं, तो वो 190 कैसे बन रहे होंगे, वो 190 लोग ये कैसे पूरे हो रहे होंगे। यहाँ पे है 40, यहाँ है 30, यहाँ है 50। तो 40 प्लस 70, 40 प्लस
30 इज 70, 70 प्लस 50 इज 120। 120 में अगर मैं माइनस 120 माइनस कर लूँ 190 में, तो ये बन जाएंगे मेरे पास 70। दैट मीन्स ए में जो 190 लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 से। तो हमने क्या किया, 40 प्लस 30 प्लस 50 को हमने 190 में घटाते हो तो यहाँ पे मुझे 70 लोग मिल गए। ये 70 लोग ऐसे हैं जो केवल इसी में बिलोंग कर रहे हैं, जो केवल और केवल ए में है, जो बी में भी नहीं है, जो सी में भी नहीं है, ये 70 लोग। सिमिलरली बी की टोटल कार्डिनलिटी 220 है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी उनको 220 ऐसे लोग हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 60 प्लस 40 इज 100, 130। तो ये 40 प्लस 50, 40 प्लस 60 प्लस 30, इनको अगर 220 में मैं माइनस कर दूं तो ये आपके बन जाएंगे 90। तो ये 90 कहाँ से आया, 60 प्लस 40 प्लस 30 आपने 220 में घटा लिए थे। तो आप ऐसे भी 220 पुरा सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं आप 90 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 60 इज 220। तो ये जो 90 लोग हैं वो उनको केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको ना फीवर है और ना ही कफ है। ये 90 लोग ऐसे हैं जिनको ना फीवर है, जो ए में भी नहीं है, ना कफ है, मतलब ना वो सी में बिलोंग करते हैं, उनको केवल और केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। तो ये 90 ऐसे लोग हैं। ये 40 हैं, ये 40 लोग कैसे हैं, जिनको फीवर है, ए में बिलोंग कर रहे हैं, और उनको इस 40 लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, इसलिए बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। बट इस 40 लोगों को कफ नहीं है तो यहाँ चले गए, ये केवल 40। सिमिलरली ये 50 लोग जो हैं, ये 50 लोग वो हैं जिनको फीवर है, कफ भी है, बट इन 50 लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर नहीं आ रहा है। सिमिलरली यानी कि ये 50 लोग सेट बी में बिलोंग नहीं करते हैं। सिमिलरली ये 60 लोग ऐसे हैं, ये 60 लोग ऐसे हैं, ये 60 लोग ऐसे हैं जिनको कफ है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है लेकिन फीवर नहीं है, ठीक है। और ये 30 लोग ऐसे थे जिनको तीनों सिम्टम्स थे, फीवर भी थे यानी सेट ए में भी हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी थी इसलिए सेट बी में भी है, और कफ भी है इसलिए सेट सी में भी है। तो अब मैं आता हूँ आगे कि अब एक और चीज़ रहेगी, 220 नंबर अगर सी में हैं तो ये 220 कैसे पूरे होंगे, 60 प्लस 50, 110 प्लस 30, 140, 140 में इसमें माइनस करता हूँ 220 में से, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 80। अब काउंट कर सकते हैं 220, 80 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 50 इज 220, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर बात करनी है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा, ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, या आप यहाँ से डायरेक्ट ही काउंट कर सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50, देख रहे होंगे फिगर सही, 7, ये प्लस ये 50 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 80, ये 80 इनको काउंट कीजिए, 60, 90, 30, 50, 40 और 70, यही यूनियन बी यूनियन सी बनाएंगे। तो अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 420 आएगी। या अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं तो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी एक बार माइनस हुई है, बी और सी की कार्डिनलिटी एक बार माइनस हुई है, सी इंटरसेक्शन ए की कार्डिनलिटी एक बार माइनस हुई है। और ये वाले जो ये 30 जो लोग थे, ये 30 वाले लोग, ये 30 वाले, ये 30, ये 30 लोग, ये 30 लोग इसमें 3 बार काउंट हुए थे। जब आपने ये माइनस किया है, इसका मतलब आपने 30 3 बार माइनस भी कर रखा है, तो इसलिए आपको एक बार जोड़ना पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक बार ऐड कर दीजिए, वरना वो 30 3 बार ऐड हुआ था इस तीनों में और 3 बार माइनस हो चुका है, तो इफेक्टिवली वो नहीं दिख रहा है। ए यूनियन बी में तो दिखना तो चाहिए। इस फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो भी आंसर 190 प्लस 220 प्लस 220 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली थी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकली थी वो मैं रब कर चुका हूँ। पॉइंट इज की आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी मुझे काउंट करना है तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, ये है 70 लोग माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये इंटरसेक्शन लोग मुझे लेना है, तो 60 प्लस 30 इज़ 90 माइनस सी इंटरसेक्शन ए, अगर मुझे सी इंटरसेक्शन है तो अभी आया भी था सी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वो
वो ऐसे ही यहाँ से आ रहा है 50 + 30, सी इंटरसेक्शन ए इज़ 80 माइनस तीनों में जो लोग थे वो 30 लोग थे, उनका एक बार प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से भी आंसर आपको 420 ही आएगा। तो आपने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रखा है, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 420। अब मैं प्रोबेबिलिटी पे स्विच कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपसे। चलिए ये ख़त्म करते हैं, डिलीट, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, लिखता हूँ। आई अब क्वेश्चन में है कि टोटल 900 लोग थे, यानी कि मैं यूनिवर्सल सेट अगर 900 लोगों का ले रहा हूँ, 900 लोगों का ले रहा हूँ, मतलब इस यूनिवर्सल सेट सैंपल आपने देखा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ओवरऑल सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आपने इन सारे नंबर्स को निकाल रखा है, तो किन्हीं को कोई भी सिम्टम ना हो तो आपको टोटल में ये टोटल 900 थे और ए यूनियन बी यूनियन सी में 420 लोग थे, तो 900 में 420 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 480। ये वाला जो खाली वाला है एरिया 480, ये 480 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके पास एटमोस्ट एक सिम्टम हो। एटमोस्ट एक सिम्टम होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 सिम्टम, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सिम्टम हो, इसका मतलब ये हुआ कि एटमोस्ट 1 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सिम्टम हो, तो मतलब या तो एक सिम्टम हो जाए ठीक है, वरना 0 सिम्टम होगा तो भी चलेगा। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि सिम्टम, ऐसे अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो सिम्टम 0 हो या सिम्टम 1 हो। तो इतने सारे ऐसे सिम्टम जिनके पास नहीं है या सिम्टम 1 है, तो वो सारे लोग जो होंगे वो एटमोस्ट एक सिम्टम वाले लोग होंगे। तो अगर मैं देखूं कि जिसके पास सिम्टम 0 है और सिम्टम 1 है, एग्जैक्टली सिम्टम 1 है और एग्जैक्टली सिम्टम 0 है, तो S = 0 कितने लोग हैं ऐसे। और मैं देख रहा हूँ कि ये सेट, अगर मैं S = 0 वाला की बात करूँ तो ये सेट है मेरा, ये सेट, और S = एग्जैक्टली एक सिम्टम, एग्जैक्टली एक सिम्टम अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली एक सिम्टम जो है वो इनकी है। मैं उनको कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोगों के पास एक सिम्टम ही है, एग्जैक्टली एक सिम्टम है, और वो सिम्टम फीवर का है। ये जो 90 लोग हैं इनके पास भी एग्जैक्टली एक सिम्टम है, जिनको वो सिम्टम है ब्रीदिंग की। और अगर आप देखें तो ये वाला जो है 80 लोग जो हैं, इनके पास भी एग्जैक्टली एक सिम्टम है, जो वो सिम्टम है कफ का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बाहर वाले लोग जो थे 480, ये बाहर वाले लोगों को मैं, मतलब जो ए यूनियन बी यूनियन सी से बाहर हो, 480 वो लोग हैं। 900 में किसी एटलीस्ट एक सिम्टम वाले लोग जो निकले थे वो 420 निकले थे, तो 480 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। तो अब ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये दोनों एक साथ आकर नहीं कर सकते हैं। मतलब रैंडमली चूज ए पर्सन या तो इसमें होगा या इसमें होगा, मतलब रैंडमली चूजन पर्सन के पास कोई सिम्टम नहीं होगा या सिम्टम एग्जैक्टली एक होगा, यानी कि वो 70, 90 या 80 वाले रीजन में, ये वाले तीनों रीजन में यहाँ से कोई पिकअप हुए हों, या ये बाहर वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन, इनमें से कोई पिक हुआ हो। तो मैं इन सारे नंबर्स को काउंट अगर कर लूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। बट एनीवे प्रोबेबिलिटी, अब चूँकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली ये और ये अकर नहीं कर सकते हैं, तो रैंडमली चूजन पर्सन के पास सिम्टम नहीं है तो उसके पास एक सिम्टम नहीं हो सकता है। अगर वो रैंडमली चूजन पर्सन इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके पास एटलीस्ट एग्जैक्टली एक सिम्टम है, तो उसके पास ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सिम्टम ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी S = 0, ये यूनियन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से यहाँ पे प्लस का सिंबल ले रहा है, जो आप प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे। तो अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि
सिम्टम जिसके पास 0 है, फिर ऐड करना है मुझे प्रोबेबिलिटी कि सिम्टम एग्जैक्टली 1 हो। तो अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसके पास कोई सिम्टम ना हो। मतलब अगर वो फेवरेबल केस आपको 480 लोग से मिलेगा, 480/900, टोटल 900 है। टोटल 900 में अगर ये 480 वाले लोग अगर पिकअप होंगे तो वो प्रोबेबिलिटी मुझे दे देगा कि उनके पास कोई सिम्टम ना हो 480 वाले, प्लस जिनके पास एग्जैक्टली एक सिम्टम है। प्रोबेबिलिटी निकालना है टोटल 900 में वो एक आदमी चूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो फेवरेबल है एग्जैक्टली एक ही सिम्टम हो, वो है 70 + 90 + 80। आई होप ये एग्जैक्टली एक सिम्टम, ये एग्जैक्टली 70 ऐसे लोग हैं जिनको एक ही सिम्टम है, फीवर है, बस एग्जैक्टली फीवर है, ना ब्रीदिंग है और ना ही कफ है। ये 90 लोग ऐसे हैं जिनको ब्रीदिंग केवल है, उनको ना फीवर है और ना ही ये दिख रहा होगा आपको। और ये 80 लोग ऐसे हैं, ये वाले लोग, जिनको केवल और केवल कफ है। इनको ना, ये 80 लोग ऐसे हैं जिनको ना फीवर है, ना ए में बिलोंग करते हैं, ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली एक सिम्टम वाले लोग, तो ये जो हैं आपके पास, तो ये 480/900 इसको निकाल दीजिए अलग, प्लस इन सब का सम अगर कर लूँ मैं तो 240/900। तो ये 240 फेवरेबल केस था। 240 ये कहाँ से आया था? 70, 90 और 80 को जोड़ने से आया था। तो अगर वो इंसान इनमें से 240 में से अगर पिक हुआ होगा तो एग्जैक्टली एक सिम्टम दिखाएगा। 480 में से अगर कोई पिक हुआ होगा तो उसके पास कोई सिम्टम नहीं होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया 480 + 900, ये आप कर सकते हैं। और ये 720/900 4/5 विच इज़ नथिंग बट 0.8। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई रैंडमली चूजन पर्सन एग्जैक्टली 2 सिम्टम दिखाए। मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली चूजन पर्सन को एग्जैक्टली 2 सिम्टम होगा, 2 सिम्टम हो। प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ उस बात की कि कोई भी रैंडमली चूजन पर्सन, वही सेम क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि सेम चूजन पर्सन, जो एक पर्सन को आप चूज करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास एग्जैक्टली 2 सिम्टम हो। तो 900 से आप पिक कर रहे थे और एग्जैक्टली 2 सिम्टम वाले लोग कौन कौन से हैं? ये 40 हैं, प्लस 60 हैं और प्लस 50 हैं। अब देखिए ऊपर, ये 40 लोग जो थे, ये 40 के पास एग्जैक्टली 2 सिम्टम है, फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का। कफ इनको नहीं है, ये 40 लोग। सिमिलरली ये 60 लोग जो हैं, ये 60 लोग के पास केवल कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इनके पास फीवर नहीं है। ये 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 सिम्टम है, मतलब फीवर भी है का सिम्टम है और कफ का सिम्टम है, लेकिन इस 50 के पास ब्रीदिंग का सिम्टम नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरुआत ऐसे क्यों किया था। 100 + 50, 100/50, तो ये आंसर आपको निकल जाएंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन अगर ये पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो रैंडमली चूजन पर्सन के पास एटलीस्ट 2 सिम्टम हो, एटलीस्ट 2 सिम्टम हो। तो इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखिए 900 आपके टोटल सैंपल स्पेस से आदमी चूज हो सकते थे, और किसी एक को चूज कर रहा हूँ जिसके पास एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 सिम्टम है। अब एटलीस्ट 2 सिम्टम का मतलब ये होता है कि वो 40 में बिलोंग करे या 60 में बिलोंग करे या 50 में बिलोंग करे, प्लस या 30 में बिलोंग भी करे। तो ये 40 एटलीस्ट 2 सिम्टम का मतलब हुआ एग्जैक्टली 2 सिम्टम या 3 सिम्टम या उससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे 3 में ही बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट 2 सिम्टम का मतलब सिम्टम या तो 2 हो या सिम्टम 3 हो, राइट। तो ये 2 वाले एग्जैक्टली 2 सिम्टम वाले लोग हैं और ये हैं एग्जैक्टली 3 सिम्टम वाले लोग। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है मुझे। दिस इज़ 180/900। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकल गई एटलीस्ट 2 सिम्टम वाले। थैंक यू।